अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पिल्स पेशेंट। मेडिसिन रिव्यू सीरीज़ में आज हम एक नई मेडिसिन के साथ आए हैं। हमारी आज की मेडिसिन है ज़ोडिप। ज़ोडिप अगर हम देखा जाए तो इसका अगर हम सॉल्ट देखें तो इसका सॉल्ट है एम्लोडिपाइन बिसाइलेट। ये ज़ाफ़ा कंपनी से बिलॉन्ग करती है। हमारे पास जो ये मेडिसिन पड़ी है ये 5 एमजी में पड़ी है। इसकी पोटेंसी ज़ाफ़ा कंपनी में सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 एमजी में पड़ी है। लेकिन अगर हम दूसरी कंपनी में एम्लोडिपाइन की कोई और कंपनी देखें, तो ये हमारे पास ढाई एमजी भी होती है, 5 एमजी में भी होती है और 10 एमजी में भी होती है। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ज़ाफ़ा है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 एमजी में अवेलेबल होती है। अब अगर हम सबसे पहले देखें ये काम कैसे करती है, इसके काम करने का तरीका ये होता है कि ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये हमारे मसल में ना कैल्शियम को जाने से रोकते हैं। जब कैल्शियम हमारे मसल में जाता है तो वो हमारी खून की नालियों को ना सिकुड़ देते हैं जिससे हमारा बहुत तेज़ी से ब्लड गुज़रता है और यही नॉर्मल कंडीशन में ब्लड प्रेशर होता है। इसका काम क्या होता है कैल्शियम को रोक देते हैं जिससे हमारी खून की नालियाँ रिलैक्स हो जाती है और वेसल में से आराम से खून जाता है और नॉर्मल ब्लड प्रेशर स्लो हो जाता है, लो हो जाता है। तो ये इसका काम करने का तरीका था। अब अगर हम बात करें इसके यूज़ेज़ की, तो इसके सबसे पहला जो यूज़ होता है ये हाई ब्लड प्रेशर में ही इस्तेमाल होता है, यानी कि हाइपरटेंशन के लिए ये यूज़ होती है। दूसरा ये ना एंजाइना में भी इस्तेमाल होती है, एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन में इस्तेमाल होती है। अब अगर हम इसकी डोज़ की बात करेंगे, इसको लेते कैसे हैं? डॉक्टर मोस्टली इसको प्रिस्क्राइब ऐसे करते हैं कि स्टार्ट करने के लिए ना 5 एमजी की डोज़ रोज़ाना 1 दी जाती है। यानी कि रोज़ाना की 1 टैबलेट से स्टार्ट करते हैं। फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर इसको 10 एमजी पे ले जाता है, यानी कि दिन की 2 डोज़ेज़ पे लेके चला जाता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट है जो कि बड़ी उम्र का है या फिर उसमें लिवर की डिज़ीज़ है, तो वो इसको उसको स्टार्ट कराने के लिए इसको ढाई एमजी से स्टार्ट की जाती है, ना कि डायरेक्ट 5 एमजी पे चले जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? इसका एक साइड इफ़ेक्ट कॉमन ये होता है कि इसकी वजह से ना पाँव में ज़रा सोज़िश वगैरह भी हो जाती है। साथ ही साथ फटीग यानी कि जिस्म में थकावट वगैरह भी हो जाती है और डिज़ीज़नेस हल्की-हल्की सी ग़नूदगी भी आती है इसके इस्तेमाल करने से।